बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वो बूढ़ा कह रहा था दुकान संभालो दुकान संभालो, कहता कहता वह मर गया। जो जीवन भर घर का काम करेगा मरते समय भी उसे घर की ही याद आएगा। आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान उपदेश, रोज सुनिए। ये 27वां अध्याय है, अध्याय नहीं 27वां भाग है। ये भगवान याद आने वाला नहीं है। अच्छा, हम सुबह नहाकर 1-2 माला जप लेते हैं, थोड़ी पूजा कर लेते हैं और सोचते हैं हम बहुत पूजा पाठ वाले हैं। देखो ये श्लोक क्या कह रहा है इसका। अर्जुन, तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में हर समय स्मरण करते हुए भजन करते हुए युद्ध करना है। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि युद्ध जैसा सावधानी का कर्म करते हुए भजन कैसे करूँगा। 18वें अध्याय में कह दिया कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। घंटा आधा घंटा का भजन कोई लाभ नहीं करता। गुरबानी में लिखा है 8 पहर जन हरि हरि जपै, हरि का भक्त प्रगट नहीं छपे। प्रभु का भक्त तो वह है जो 8 पहर हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण जपता रहता है। और तुम्हारी सूरत ईश्वर से जुड़ी रहनी चाहिए। भागवत में लिखा है ब्रज की स्त्रियां धन्य हैं, धन्य 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 हैं जो हाथों से घर का काम करती हैं, वाणी से प्रभु का संकीर्तन करती हैं और मन से माधव का स्मरण करती रहती हैं। सर्वे कालेषु, हर काल में हर समय। रामायण में लिखा है कि कछुए की पत्नी कछुई अंडे रेत में देती है और स्वयं जल में रहती है, लेकिन 24 घंटे अपने अंडों का स्मरण करती है, चिंतन करती है। मगर कछुई मर जाए तो अंडों में जीव नहीं पड़ेगा और कछुई अंडों के पास आती नहीं, खिलाती पिलाती नहीं। और कछुई का जो चिंतन है वह अंडों में जीवन देता है और बच्चे निकलते हैं और पानी में पहुंच जाते हैं। पुत्र वत्सला माँ 1.5-2 महीने के बच्चे को छोड़कर बाजार जाती है। कहीं जरूरी जाना पड़ा और घर में कोई संभालने वाला नहीं है, समय ज़्यादा हो रहा है। माँ का हृदय हर मिनट पुत्र का चिंतन कर रहा है। वह जाग न रहा हो, भूखा ना हो, रो न रहा हो, गिर न गया हो। वह शॉपिंग तो कर रही है लेकिन उसका मन पुत्र में जुड़ा हुआ है। सामान खरीदते हुए भी पुत्र का चिंतन कर रही है। इसी तरह यदि आप घर का काम करते हुए भगवान का मधुर मधुर चिंतन करते रहते हो, आपको जमलोक ले जाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। आपको कभी जमलोक का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा। गोपियां काम करती हैं हाथ से और ध्यान करती हैं कृष्ण का, हाथ कारवल चित यारवल। भगवान ने गोपियों से कहा कि यह गोपियों एक जुग हो और एक मैं हूँ और एक गोपी हो। एक ही गोपी की अकेला मैं एक गोपी की सेवा एक जुग भर करता रहूं तो मैं तुम्हारे कर्जे से उऋण नहीं हो सकता। गोपियों ने पूछा क्यों? गोपियों ने कहा हम तो जप करती नहीं, माला पकड़ती नहीं, ध्यान करती नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा आपका रोम रोम मेरा चिंतन करता रहता है। चाहे आप घर के जितने मर्जी काम करो लेकिन आपका ध्यान मेरे में ही रहता है। गोपियाँ भगवान कृष्ण के सिवा और किसी को चाहती ही नहीं है। गोपियों ने कहा आप किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं है, आप किसी दर सर झुकाने की हमें फुर्सत नहीं है। फिर कहती हैं सर हमारा झुक गया घनश्याम के दरबार में, गैर के दर सर झुकाने की हमें फुर्सत नहीं है। दिल में मेरे बस गया वो श्याम सुंदर सांवरा, गैर को दिल में बसाने की हमें फुर्सत नहीं है।
लोगों ने पूछा आकर के, तो अब तुम्हें क्या हो गया? लोगों ने पूछा तुम्हें क्या हो गया? हम कहें ये भी बताने की हमको फुर्सत नहीं है। हो क्या गया है? कृष्ण के नाम में रम गई हैं, आप ही खुद कृष्ण बन गई हैं। जिन्होंने मुझ में मन और बुद्धि को अर्पण कर दिया है, भगवान कृष्ण कहते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन मन तो जल्दी लगता नहीं। भगवान ने कहा, मन को जब बार बार ठाकुर में लगाने लगोगे तो थोड़ी देर बाद उसका अभ्यास हो जाएगा। फिर वह व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद भी प्रकाश पुंज होकर सूर्य नारायण की तरह चमकेगा। जब कभी प्राण जाने का खतरा सामने आए तो भक्ति से युक्त होकर प्राण वायु को रोककर भ्रिकुटी के मध्य मेरी ज्योति का ध्यान करना, और ज्योति का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ोगे तो मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। जो अक्षर ब्रह्मा, निराकार ब्रह्मा का चिंतन करते रहते हैं, अंतिम समय ऐसे जोगी इंद्रियों के 9 दरवाजों को बंद कर लेते हैं। व्रजासन लगाकर और ठोडी को कंठकूप में लगाता है। नीचे एड़ियां लगा दी तो नीचे के रास्ते बंद कर दिए। आंख, नाक, कान और मुंह ये सब शिद्दत हाथ की उंगलियों से बंद कर लिए और ठोडी दी कंठ में। अब प्राण वायु जब गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, नीचे नहीं जाएगी। जब ऊपर उठेगी तो फिर ऊपर के 10वें दरवाजे भी बंद हैं, नीचे भी बंद हैं। फिर प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी से सीधा ऊपर की ओर आ जाएगी। फिर प्राण जहाँ आ जाएंगे एकदम झटका लगेगा, और जब प्राण जहाँ आते हैं तो ओमकार का स्मरण करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा, ओमकार ऐसा बोलता हुआ मेरा स्मरण करता हुआ वह जोगी शरीर छोड़ता है और सीधे परम गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ठाकुर ये दरवाजे बंद करना जिसे न आए, योगाभ्यास जिसने न किया हो और वह आपको पाना चाहता हो, बोले जैसे आपने परिवार में प्यार करते हो वैसे मुझसे कर लो। मरते समय मुझे याद कर लेना, सीधा मेरे पास आओगे, कोई रोकने वाला नहीं। जरा मोहन दया करके छटा अपनी दिखा देना, हृदय में हौसले कुछ तो दुखी जन के बढ़ा देना। हमारे प्राण जब से निकले करे सुरपुर की तैयारी, तो तुम तिरछे खड़े होकर मधुर मुरली बजा देना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अंत में आपका सिमरन हो जाए। जो भक्त निरंतर भगवत गीता में डूबे रहते हैं, भगवत भक्ति में डूबे रहते हैं, अंत काल में जब उन्हें भगवान का स्मरण होता है तो वह सीधे प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, तो प्रभु आपके प्राप्त हो जाने से लाभ क्या होगा? भगवान आपका स्मरण करके यदि शरीर छोड़ा जाए तो लाभ क्या होगा? ठाकुर बोले, बहुत बड़ा लाभ होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा स्मरण करके जो शरीर छोड़ेंगे तो मुझे प्राप्त कर लेंगे। संसार जो दुखालय है, ये नाशवान संसार से दुखों का घर है। इस संसार में तो आग लगी हुई है, विषयों की आग से ये संसार जल रहा है, अभावों की आग से हर व्यक्ति जल रहा है। दुखालय, कोई ना कोई तनाव हमेशा रहता है। जो मुझको प्राप्त कर लेगा वह दुखों की आग से हमेशा के लिए छूट जाएगा, क्योंकि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ब्रह्मलोक तक जाने वालों का दोबारा जन्म होता है, मुझ तक जाने वालों का दोबारा जन्म नहीं होता। ये जीव बार बार जन्मता और मरता है। जैसे बीज पैदा होकर झाड़ बनता है और झाड़ से बीज फिर पैदा होते हैं, जैसे बीज से झाड़ और झाड़ से बीज एक कर्म चला आ रहा है, इसी तरह जीव मरता है और जन्मता है, फिर मरता है और फिर जन्म लेता है। भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में, जो मुझको प्राप्त कर लेता है वह फिर
जन्म नहीं लेता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही सारी सृष्टि अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न होती है, दिन में और रात्रि में लीन होती रहती है। जीव बराबर इसी तरह पैदा होते रहते हैं। ब्रह्मा से भी ऊपर, प्रकृति से भी ऊपर परम पिता परमात्मा है, जो सुप्रीम पावर है, जो ब्रह्मा के नष्ट होने पर, लीन होने पर भी नष्ट नहीं होता, जो सदा रहता है, वह जो परम पिता परमात्मा है। भगवान कहते हैं कि वही मैं हूँ। अव्यक्त अक्षर से ही सब कुछ प्रकृति में उत्पन्न होता है और ईश्वर जाकर अंत में जाकर ईश्वर में लीन हो जाता है। पार्थ, जो अन्य भक्ति द्वारा मेरा स्मरण करते हैं, वह प्राणी मुझे प्राप्त करते हैं और सबका अंतिम स्थान मैं हूँ। उत्तरायण में समाप्त होने वाले मुक्ति को प्राप्त होते हैं, दक्षिणायन में प्राप्त होने वाले पितर लोक में जाकर फिर वापस लौटाया करते हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की भी यही गति है। इसलिए जो व्यक्ति मेरा चिंतन करके, ईश्वर का चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, वह दोबारा जन्म नहीं लेते। भगवान ने 27वें श्लोक में कहा है, आपके देश में मिलिट्री की व्यवस्था है, लड़ना कभी कभी पड़ता है लेकिन तैयारी हमेशा रहती है। यदि पाकिस्तान चीन से युद्ध शुरू हो जाने पर सिपाहियों की भर्ती की जाए, उसे ट्रेनिंग दी जाए, तो विजय होगी या पराजय होगी। बोलिए सद्गुरु दीनदयाल महाराज की जय। विजय जब होती है कि लड़ाई चाहे 50 वर्ष बाद हो, पर तैयारी उसकी अभी से है। सिपाहियों को बैठे बैठे खाना दिया जाता है, अरबों रुपयों के अस्त्र खरीद कर दिए जाते हैं। जैसे सरकार मिलिट्री पर बैठे बिठाए खर्च कर रही है कि पता नहीं कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए, उसी प्रकार मौत कब आ जाए कोई पता नहीं। इसीलिए हमें सदा भजन के लिए तैयार रहना चाहिए, भजन निरंतर करते रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, क्या गारंटी है कि बुढ़ापे तक जीवित रहोगे? मरोगे नहीं, मृत्यु आ जाए या 100 वर्ष बाद आए, लेकिन हमें इसी पल तैयार रहना है कि यदि इसी पल मौत आ जाए तो मोहन की याद करते हुए शरीर छोड़ें, परिवार में हमें स्मरण भी ना आए। योग में युक्त रहना है। पहले हमने बताया था कि हम विश्व रंग मंच पर पाठ करने आए हुए हैं। जिसे जो पाठ दिया गया है परमात्मा ने दिया है, उसे कुशलता से ईमानदारी पूर्वक निभाओ। और जा ईश्वर कहेगा कि अभिनय बहुत बढ़िया किया, अपना पुरस्कार ले लो, तो कहना बस अपना धाम दे दो, अपना स्वरूप दे दो, यही हमारे लिए पुरस्कार है। विश्व रंगमंच किनके, तुम अभिनेता हो, इसलिए अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभाओ। सदा 2 बातें याद रखना, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को सदा कभी मत भूलना। जो व्यक्ति को भूला रहता है, जो व्यक्ति को भूला रहता है, वह भगवान को भूला रहता है। जिसे मौत याद रहती है, उसे भगवान भी सदा याद रहते हैं। योगी पुरुष इस रहस्य को समझ लेते हैं। वेदों के पढ़ने से, ताप करने से, दान यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वह फल योगी को अनायास ही मिल जाता है। इसलिए भक्त योगी, कर्म योगी बनकर परमात्मा का बराबर चिंतन करते रहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब हम कथा शुरू करने से पहले ज्योति सर गए थे, तो वहाँ भगवान से प्रार्थना की थी, यदि आपकी गीता का अर्थ सही ढंग से इस मुख से निकलना है और उससे समाज का कल्याण होना है, तो आप हृदय में बैठकर वही शब्द मुख से निकालना जैसे आपने अर्जुन को सुनाया था। उसी तरह उसका ट्रांसलेट हिंदी में हो, जिससे जगत का कल्याण हो सके। यदि ठीक हो तो आप
साथ चल के सहयोग दे देना, नहीं तो बीच में कोई ऐसी बाधा उपस्थित करना कि कार्यक्रम हो ही न सके। अगर इस मुख से निकलने वाले शब्द प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हों और आपकी गीता के अनुरूप व्याख्या हो तो पूरा होने देना। आज ऐसा लग रहा है कि ठाकुर साथ साथ थे, साथ साथ हैं, अंदर बैठे हैं, साथ रहेंगे। उन्होंने व्याख्या की है, उन्होंने ही इस शरीर को माध्यम बनाकर आपको उपदेश दिया है। गीता के 9वें अध्याय का पहला श्लोक, अर्जुन तू मेरा श्रद्धावान भक्त है, इसलिए मैं तुझे गुप्त से गुप्त संदेश दे रहा हूँ। ये समस्त विद्याओं में राज विद्या है। मनु जी मनुस्मृति में लिखते हैं कि चाहे तुम किसी विषय में PhD कर लो, पर यदि तुम्हें अध्यापक का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो तुम शास्त्र की दृष्टि से मूर्ख ही हो और तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, पर तुम्हें ईश्वर के बारे में जानकारी है, आत्मा के बारे में जानकारी है, आत्मा और परमात्मा के संबंध की जानकारी है, तब तुम विद्वान हो। यानी विद्या वही है जो मुक्ति में हेतु बने। बाकी विद्याएं तो पेट भरने की कला है। राज विद्या का अर्थ है कि समस्त विद्याओं में जो राजा विद्या है, राज विद्या है, वह राज विद्या है। और गुहम राजगुहम गुप्त से गुप्त रखने वाली जो चीज है परम पवित्र है और तत्काल फल मिलने वाला है और उसके नियम पालन में कोई कठिनाई भी नहीं है। ऐसा बढ़िया ज्ञान विज्ञान के सहित तुम्हें सुना रहा हूँ। शिष्य बहुत होते हैं, लेकिन अत्यंत श्रद्धावान शिष्य के समक्ष गुरु अपने मिलने वाला है। समक्ष गुरु अपने मिलने वाला है और उसके नियम पालन में कोई कठिनाई भी नहीं है। ऐसा बढ़िया ज्ञान विज्ञान के सहित तुम्हें गुरु सुना रहा हूँ। शिष्य बहुत होते हैं, लेकिन अत्यंत श्रद्धावान शिष्य के समक्ष गुरु अपने ज्ञान को खोल देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गूढ़ तत्व ना साधु दुरावही, आर्थ अधिकारी यह पावही। जैसे लायक पुत्र से पिता कुछ छिपाता नहीं, जो जायदाद जमीन है सब बता देता है। यदि बेटा श्रवण जैसा है, राम जैसा है, तो क्या छिपाना। यदि बेटा शराबी कबाबी हो तो पिता कुछ छिपा कर रखता है कि यदि इसने मेरी सेवा न की तो ये कमाई वृद्धावस्था में काम आएगी। एक और पुत्र है, दूसरी ओर शिष्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू मेरा सखा भी है, तू मेरा शिष्य भी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जिसने मुझसे गीता सुन ली वह शिष्य हो गया। भगवान कहते हैं कि गुप्त से गुप्त विद्या मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, लेकिन मेरी बात पर जो लोग श्रद्धा नहीं करेंगे, मेरे बताए हुए रास्ते पर जो नहीं चलेंगे, वह मुझे कभी प्राप्त नहीं करेंगे। बार बार संसार में जन्मते मरते रहेंगे। जो मेरी बात मान लेंगे वह सीधे मुझे प्राप्त होंगे, और जो नहीं मानेंगे वह रास्ते में ही अटके रहेंगे। उन्हें बार बार संसार में आना पड़ेगा। कौन सा गुप्त ज्ञान है ठाकुर? वह बोले, मेरे दो रूप हैं, निराकार और साकार। साकार रूप तो मेरे सामने खड़ा हूँ, तेरे सामने खड़ा हूँ, पर निराकार रूप में सारे जगत के कण कण में मैं समाया हुआ हूँ। जैसे बर्फ के कण कण में पानी, घड़े के कण कण में मिट्टी, जैसे अंगूठी के कण कण में सोना समाया हुआ है, वैसे ही जगत के कण कण में तेरा कृष्ण समाया हुआ है। एक साकार रूप में तेरे सामने हूँ, और जो मेरा दूसरा निराकार रूप है बड़ा व्यापक है, सबके कण कण में समाया हुआ है। एक ही भगवान के दो रूप कैसे हो गए? परमात्मा आकाश से भी बड़ा है और परमात्मा अणु से भी छोटा है। वेद में लिखा है
भगवान छोटे से भी छोटा हो सकता है और बड़े से भी बड़ा हो सकता है। जितना हाथी में है उसका कान और उतना ही कीड़ी में है, लेकिन कीड़ी को भी वही कान चला रहा है, हाथी को भी वही चला रहा है। ईश्वर अणु से भी छोटा है, अणु मैंने रेत के कण से भी, और बड़े से बड़ा भी है। दुनिया में सबसे बड़ा आकाश है और ईश्वर उससे भी बड़ा है। वह छोटा भी और बड़ा भी, वह निराकार भी है और साकार भी है। देखो पानी निराकार है, लेकिन ट्रे में डालकर फ्रिज में रख दो तो साकार बन जाता है। लकड़ी के अंदर देखो तो आग समाई है, वह निराकार है, लेकिन जब प्रकट होकर जलने लगी तो साकार है। निराकार आग पर, आग हर लकड़ी में है, हर लोहे में है। बाहर से वह लोहा दिखाई देता है। घर्षण करो, करते रहो, चिंगारियां निकलते लोहा गर्म हो जाता है। अग्नि कणों का समूह ही लोहा है। लकड़ी में आग है। दुनिया में ऐसी कोई लकड़ी नहीं जिसमें आग न हो। व्यापक अग्नि, निराकार अग्नि एक रूप है, और जो जल रही है, तुम्हारा खाना पका रही है, सर्दी दूर कर रही है, साकार रूप है। निराकार ही साकार बनता है और साकार ही निराकार बनता है। आकाश में बादल सूर्य के प्रकाश में निराकार रहते हैं, लेकिन जब बरसना होता है, सब कुछ शीतल करना होता है, धरती को धन धान्य प्रदान करना होता है, तो भगवान निराकार बादलों को साकार बनाते हैं और वह शीतल वर्षा करके साफ को शीतल बना देते हैं। जैसे सूरज की किरणों में रहने वाला जल, सूर्य की किरणों में रहने वाले बादल समय पर साकार होकर बरसते हैं और फिर निराकार हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं भी जोग माया का सहारा लेकर भक्तों का दुख दूर करने के लिए तेरे सामने खड़ा हो गया हूँ, और मेरा व्यापक रूप तो सब जगह समाया हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये एक उलझी हुई पहेली है। मैं सबके अंदर हूँ, लेकिन मैं किसी के अंदर नहीं हूँ। मैं सबके अंदर हूँ और मेरे अंदर कोई नहीं है। सब मेरे अंदर हैं, लेकिन मेरे अंदर कोई भी नहीं। दृष्टांत से समझो बात को। जैसे रात में हवन करने से कोई फल नहीं मिलता, वैसे ही पत्थर की मूर्ति में भगवान को पूज कर चलते फिरते भगवानों इंसानों के साथ द्वेष करने वाले को कुछ भी नहीं मिलता। ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये मनोविज्ञान है, ये विज्ञान पर आधारित बात है। यदि पत्थर में हमारा चेतन भगवान होता है तो चलते फिरते इंसानों के अंदर तो जरूर रहता होगा। अगर जड़ में भगवान रहता है तो फिर चेतन में तो होगा ही होगा। जयपुर के एक पत्थर को काट छांट कर कारीगर ने मूर्ति बनाई। आपने लाकर मंदिर में रख ली और कहने लगे भगवान है। एक कारीगर ने मूर्ति बनाई और कहने लगे भगवान है, और भगवान ने स्वयं 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बनाई, तो क्या उसमें भगवान नहीं हो सकता? अगर इंसान की बनाई मूर्ति में भगवान रह सकता है तो फिर परमात्मा की बनाई मूर्तियों में भी भगवान परमात्मा रहता होगा। वेद में लिखा है कि चिड़िया घोंसला बनाकर उसी में रहने लगी, इंसान भी मकान बनाकर उसी में रहने लगा। परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के काटेज बनवाए और बनाकर उन्हीं के अंदर रहने लगा। वेद का वचन है, परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए, काटेज बनाए। आजकल बड़े लोग भिन्न भिन्न प्रकार के काटेज बनाते हैं। भगवान बहुत ही बड़े कारीगर हैं, जिन्होंने 84 लाख प्रकार के विभिन्न भिन्न काटेज बनाए हैं। उन्होंने 84 लाख प्रकार की झोंपड़ियां या मकान बनवाए और सबके अंदर वह रहने लगे। आपने मकान बनवाया अपने रहने के लिए, चिड़िया ने घोंसला बनाया अपने रहने के लिए, तो भगवान ने जो 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए हैं, तो किसके लिए? भगवान ने अपने लिए ही बनाए हैं।
और लिखा है कि डिठे सभ्य थाऊं नहीं तुध जिया कोई। शरीर के जितने भी शरीर हैं संसार में, पशु से लेकर पक्षी तक, पक्षी से लेकर जलचर तक, जितने भी जीव जंतु 84 लाख हैं, उन सब में भगवान रहते हैं। लेकिन इंसान का चोला बनाने के बाद भगवान ने कहा डिठे सभ्य थाऊं तुध जिया नहीं कोई, इस शरीर जैसा और कोई नहीं है। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है। सर्वभूता नाम अखंड परमात्मा का खंडन मत करो, अखंड परमात्मा के टुकड़े टुकड़े मत करो। ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान, ये गुरुद्वारे का भगवान, ये मंदिर का भगवान, मेरा मस्जिद का भगवान, नहीं नहीं, भगवान एक ही है। जैसे सारी दुनिया की मिट्टी एक, सारी दुनिया का पानी एक, सारी दुनिया की आग एक, सारी दुनिया की हवा एक और सारे संसार का आकाश एक, उसी तरह सारे संसार को बनाने वाला परमात्मा भी एक है। एक संसार को बनाने वाले अनेक भगवान नहीं हो सकते, और यदि अनेक भगवान हो जाए तो भगवानों का भी आपस में झगड़ा हो जाए, और यदि अनेक भगवान होंगे तो संघर्ष होगा। एक भगवान कहेगा कि दुनिया को मिटा दो, दूसरा कहेगा कि नहीं नहीं रहने दो, तो संघर्ष होगा। जब मिट्टी एक, पानी एक, हवा एक, आग एक, आकाश एक, तो इस संसार को बनाने वाला ईश्वर भी एक, उसके नाम अनेक हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला अंतिम होता है, उसी तरह वेद का वचन अंतिम है, अंतिम है, अंतिम। देखो वेद में लिखा है सत्य तव सुप्रीम पावर परमात्मा एक है। ऋषि और ब्राह्मण उनके अनेक नाम रख कर उनकी लीलाओं का चित्रण करते हैं। सत्य तत्व परमात्मा एक है। ब्राह्मण उनके अलग अलग नाम रखकर उनका गान करते हैं। ईश्वर एक है, भगवान एक है, नाम अनेक है। जो नाम आपको अच्छा लगे उसी को चुन ले। एक नाम को जितना भजन करेगा उतना ही भगवान के पास पहुंचता जाएगा। भागवत में लिखा है कि जब तुम्हें शक्ति मिलेगी तो तुम्हें कुत्ते में भी कृष्ण नजर आएंगे, हाथी और सूअर में भी भगवान नजर आएंगे, और फिर तुम सबको दंडवत प्रणाम करने लगोगे। मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, संगमरमर का बना हो या मिट्टी का बना हो, पर भगवान तो उसमें एक ही होगा। शरीर कैसा भी हो, पर चेतन रूप में भगवान तो उसमें एक ही होगा। ये भागवत का वचन है। प्रणाम कर किसको? बोले चंडाल को, कुत्ते को, गधे को, उसमें भी भगवान है। मूर्ति का भगवान यदि मूर्ति तक सीमित रहेगा तो संघर्ष होता रहेगा। ब्लैक बोर्ड में ही ABCD दिखती रही, लेकिन अपनी पुस्तक में, लिटरेचर में ABCD नहीं दिखी तो हमारी बुद्धि पत्थर है। अंग्रेजी का सारा साहित्य, हिंदी का सारा साहित्य क ख ग इन अक्षरों में ही भरा हुआ है। वहाँ पहले एक जगह पढ़ाया गया वही शब्द जब हमने साहित्य की पुस्तक में देखे तो सारे साहित्य में वही 26 या 52 अक्षर ही नजर आएंगे। हिंदी के 52 अक्षर हैं, अंग्रेजी के 26 हैं और पंजाबी के 35 हैं। इन सभी भाषाओं में पूरा ज्ञान भरा हुआ है। पूरे ग्रंथ आप इन्हीं शब्दों से पढ़ सकते हो। इसी तरह यदि हमने मंदिर की मूर्ति में भगवान को देखा तो इस प्रकार मन में बसा लें कि हम यहाँ तक नजर डालें, वह जगह हमारा भगवान ही भगवान हमें नजर आता रहे। बोलिए वृंदावन। आप तो उपासना ठीक है, मंदिर की मूर्ति पर तुमने खूब जल चढ़ाया, खूब उपासना की, लोगों से छल कपट करते रहे तो ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर सब जगह है, सब ईश्वर के अंदर, सबके अंदर ईश्वर है, लेकिन ना ईश्वर में जगत और ना जगत में ईश्वर है। ये मेरी जोग माया का चमत्कार है। सभी प्राणियों को पैदा करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ, सबका पालन करता हूँ, सबका संहार करता हूँ,
लेकिन सबसे न्यूट्रल भी रहता हूँ। जैसे आकाश में वायु है, लेकिन वायु में आकाश एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। आकाश में बहते हुए भी वायु आकाश से अलग है। इसी तरह ईश्वर में रहने वाला जगत भी ईश्वर से अलग है। परमात्मा सब में रहता हुआ सबसे न्यूट्रल है। ये उलझी हुई पहेली है, जल्दी समझ में नहीं आती। इसको समझना